Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella ciao, bella ciao। ओह सॉरी, आप में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं क्या गा रहा हूँ, मगर जिसने मनी हाइस्ट देखी है वो समझ जाएगा कि मैं क्या गा रहा हूँ। मनी हाइस्ट इन रियल लाइफ। चांसेस है कि आप ये बात सुनने के बाद खुद को मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखने से नहीं रोक पाओगे। और जिसने भी मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी है वो जानता है कि मनी हाइस्ट की ब्यूटीफुल स्टोरी और ब्यूटीफुल हाइस्ट ने उनको अपना दीवाना बना रखा है। और बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी यानी मनी हाइस्ट की स्टोरी सिर्फ एकमात्र स्टोरी लगती हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही एकमात्र सिर्फ ब्रिलियंट स्टोरी नहीं है, यानी जो मनी हाइस्ट है वो रियल लाइफ में भी हो चुकी है, यानी इतनी खतरनाक प्लानिंग के साथ मनी हाइस्ट को रियल में भी अंजाम दिया जा चुका है। अगर आप में से लोगों को लगता है कि मनी हाइस्ट सिर्फ रॉयल मिंट में ही हुई है तो ये आप पूरी तरह से गलत है। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मनी हाइस्ट जैसी हाइस्ट हुई हो और जिसमें प्रोफेसर जैसा एक जीनियस पर्सन हो और उसकी टीम जैसे पार्टनर हो, तो इसका जवाब है हाँ। यानी ऐसी हाइस्ट सिर्फ एकमात्र यही नहीं है। नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग 2007 में स्टार्ट हुई, मगर इसके पहले भी ऐसी ही फिक्शन लगने वाली हाइस्ट को अंजाम दिया जा चुका है और यह सच बात है। और इस हाइस्ट को ब्राजील्स बैंक हाइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो रियल लाइफ मनी हाइस्ट के बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जहां मनी हाइस्ट में यह स्टोरी सर्जियो के पापा के ड्रीम से स्टार्ट होती है, वहीं इस स्टोरी में काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसकी शुरुआत होती है इसकी मास्टरमाइंड लुइस फर्नांडो रायबारो से। जिस तरह से प्रोफेसर ने भी उनकी हाइस्ट अकेले नहीं पूरी की थी, उसी तरह इस हाइस्ट के लिए भी कुछ साथी जुटाए गए थे, जो कि 25 लोग थे जिन्होंने इस ब्रिलियंट प्लान को कंप्लीट किया था। और टारगेट पर था ब्राजील बैंक। और इन लोगों ने भी एक सिंबॉलिक मैसेज का यूज किया था, जैसे कि मनी हाइस्ट वेब सीरीज में भी किया गया है। और इनका मोटिव कंट्री के अंदर बढ़ रहे करप्शन के लिए आवाज उठाना था। यह हाइस्ट अगस्त 6, 2005 को हुई थी। तो यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन सामने आती है कि हाइस्ट कब शुरू हुई, क्योंकि हमें इसकी शुरुआत के बारे में भी जानना होगा। यह हाइस्ट 3 मंथ पहले शुरू हुई, यानी मई 2005 को शुरू हुई थी। पहली स्टेप में उन्होंने एक खाली प्रॉपर्टी ली जहां से बैंक तक का अंडरग्राउंड रूट बनाया जा सके और इस रास्ते से मनी को लाया जा सके। तो आप सोचोगे कि टनल को बिना किसी के नोटिस किए कैसे खोद सकते हैं? इजी, आप लोगों को दिखाओ अलग, यानी सब सरफेस पर दूसरा काम करो, और जैसे कि रेनोवेशन का काम, जिससे कोई इस पर शक न कर सके। और वह एरिया अंडर रिनोवेशन वाले एरिया में माना जाएगा। और यह हाइस्ट करने वाले लैंडस्केपिंग कंपनी की हेल्प से कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने साइन बोर्ड, सिंथेटिक ग्रास और व्हीकल का भी यूज किया था और एडवर्टाइजिंग कर दिया था कि लैंडस्केपिंग कंपनी इस साइट पर इनोवेशन का काम कर रही है। इसी वजह से लोगों ने मिट्टी खोदने वाली बात पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया। और वहीं गैंग ने बड़ी अक्लमंदी से यह टनल खोदी, बहुत हल्के टूल्स का यूज करके। 13 फुट के होल को करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉ, वॉट कटर, GPS, हौसाल का यूज किया। एक टाइम पर वर्टिकली खोदते और एक टाइम पर हॉरिजॉन्टली। ऑफ कोर्स इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, इस कारण इस प्लान में 3 मंथ का टाइम लगा। उन्होंने 28 फीट के डायमीटर और 360 फीट लंबी टनल खोद डाली। तो आप में कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि जब टनल खोदते टाइम टनल कोलैप्स क्यों नहीं हुई? तो इसका जवाब यह है कि उन्होंने यह बहुत अच्छी टनल बनाई थी, इसलिए टनल को वुड पैनल की हेल्प से स्टेबलाइज किया गया था और उनका खुद का लाइटिंग सिस्टम भी था। जब हाइस्ट हो गई तो इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि यह काम बहुत बेहतर इंजीनियर और माइनर्स का किया गया है और इस टनल को बनाने में $2 लाख का खर्चा आया था। मगर क्या फर्क पड़ता है, हाइस्ट होने के बाद तो वह पूरा खर्चा यानी पूरा पैसा वसूल हो गया था। तो 6 अगस्त को फाइनली उन्होंने स्टार्ट किया एक स्टील कंक्रीट वाल को तोड़ने का काम, जिससे वह बैंक में घुस सके। अब बहुत सारों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि बैंक में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था क्या? हाँ, बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम था, मगर जो चोर थे वो इतने बेवकूफ तो थे नहीं कि वो टनल खोद सकते हैं तो वो इतने सिक्योरिटी सिस्टम को जम कर सकते हैं। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जैसी लापरवाही का इस्तेमाल करके उन्होंने जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको डिकोड कर दिया। इसका प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि सिक्योरिटी आर्म बोल्ट में गए ही नहीं होंगे चेक करने के लिए
और यह हकीकत भी है। अब हाइस्ट होने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया कि मनी कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, क्योंकि मनी को टनल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। मगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितना मनी उन्होंने चुराया था, तो इसे मैं अप्रोक्स बेट में बता सकता हूँ। वहाँ करीब 3.5 टन केस था और इस केस को उस रेंटेड प्रॉपर्टी से वैन में डालकर ले जाया गया था अननोन लोकेशन पर। और अगर पैसे का अनुमान लगाए तो वह करीब 160 मिलियन ब्राजीलियन रियोस या 70 मिलियन यूएस डॉलर थे। जब बैंक मैनेजर बोल्ट में आया तो उसने देखा बैंक खाली हो गया है और यह न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैल गई सब जगह। और हर कोई ये आश्चर्य में था कि सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील को तो कैसे लूटा जा सकता है। और एक क्वेश्चन उठा कि ऐसे कैसे कोई इतना सारा केस इतनी आसानी से लूट सकता है। और फिर परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया गया और इस बात से पूरा सिस्टम भी हिला हुआ था। जब उन्होंने टनल को देखा तो उन्होंने वहाँ एक भी फिंगरप्रिंट नहीं पाया, यानी जो चोर थे उन्होंने काफी ज्यादा अक्लमंदी का इस्तेमाल किया। उन्हें वहाँ पर सारे टूल्स मिले, सब चीज मिली, मगर एक के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और कहा जाता है कि एक चोर कितने भी शातिर हो वो कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है, तो ऐसी एक गलती इन लोगों ने भी की थी। यहाँ भी वही हुआ और गलती यह थी कि हाइस्ट के दूसरे दिन लग्जरी कार परचेज की गई और सारी कार का पेमेंट कैश में किया गया। और वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 कार खरीदी गई। और किसी को भी नहीं लगता था कि ये कोई एक गलती हो सकती है और इसके कारण वो किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जब पुलिस ने पता किया कि इतनी सारा कैश किसने जमा किया है, क्योंकि नॉर्मली कैश इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तब उन्हें पता चला कि ये जो केस था ये उन्हीं हाइस्ट करने वाले लोगों का था, यानी जो उन्होंने चुराया था वही केस था। और पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया। और दूसरी तरफ पुलिस को 3 ट्रक में 2.3 मिलियन ब्राजीलियन रियोस मिले और पुलिस ने और 5.7 मिलियन मनी को 5 लोगों से जुटाने की कोशिश की और पुलिस ने सिम कार्ड की मदद से बाकी लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने लुटेरों के घर, ट्रक और भी कई जगह से मात्र 20 मिलियन मनी ही कलेक्ट कर पाए। और जब मैक्सिमम लोग अरेस्ट हो गए तब पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड का पता किया, जो कि 3 लोग थे, बिग बॉस, आर्माडिलो और दी जर्मन। और इन तीनों को ढूंढने की कोशिश की गई और एट द एंड ये तीनों पकड़ा गए। आर्माडिलो को 17 साल की जेल हुई और द जर्मन को 17 साल की जेल हुई, मगर 2 साल तक ही वह रह पाया। और बिग बॉस 2011 में जेल से भाग गया और वहां आज तक किसी के हाथ नहीं आया। आखिरकार बिग बॉस है वो। और पुलिस ने 6 किडनैपिंग रिपोर्ट की जनवरी 2006 से, जो कि वही लोग थे जिन्होंने हाइस्ट में हेल्प की थी और उनकी फैमिली से 90,000 की फिरौती भी मांगी गई उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए। कई लोगों का मानना है कि सर्जियो रॉयल मिंट में हाइस्ट करने के लिए बैंक से ही इंस्पायर हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसी हाइस्ट नहीं की गई। तो आप फिर से गलत हैं। इस हाइस्ट की स्टोरी मार्कोस पोलो सिमोस ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, जिन्होंने इससे पहले भी 2011 में एक हाइस्ट पर मूवी बनाई थी जिसका नाम था फेडरल बैंक हाइस्ट। हालांकि यह मूवी इतनी पॉपुलर नहीं थी, हालांकि इसकी साइड स्टोरी और कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे नहीं थे, मगर इसने एक अच्छी सक्सेस की थी, जिसके फर्स्ट शो में 3500 सस्पेक्टर आए थे। इस मूवी में भी एक ऐसी टनल का जिक्र किया गया है जिसकी मदद से हाइस्ट की गई थी। इस टनल में हाइस्ट करने वाले थीव्स उस टाइम जेल में थे और यह बात सोचने में आती है कि कैसे उन्होंने 300 फीट की यह टनल खोदी होगी। हालांकि पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने खोदी थी और खोदे भी क्यों ना जाए जब उन्हें $2 मिलियन ऑफर किए जाएं। तो ये थी मनी हाइस्ट की रियल कहानी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अगर आपने मनी हाइस्ट के 4 सीजन देख रखे हैं तो आप इसके 5th सीजन के भी वेट कर रहे होंगे और आपके वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन मनी हाइस्ट के फैन हैं और आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर से आएंगे एक नई मनी हाइस्ट या कोई अच्छी वेब सीरीज के फैक्ट को लेके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।